सो क्या आप भी मार्केट के क्रैश से डरे हुए हैं? आप हर जगह ये सुनते हैं कि मार्केट क्रैश हो रहा है या मार्केट में सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है। तो क्या ये सब खबरें आपको भी डरा रही हैं? तो अगर आप भी इन चीज़ों से डरे हुए हैं तो हमें इस सब से डरना चाहिए या इस सब से निकलने के लिए एक प्लान बनाना चाहिए? मनी वाइज में आपका स्वागत है और बात करते हैं कि मार्केट क्रैश के अंदर कैसे अपने फंड्स को, कैसे अपने मनी को मैनेज करें। तो सबसे पहला कि क्या मार्केट में रियली कोई क्रैश आने वाला है या मार्केट में क्रैश आ चुका है। तो जैसा कि आप यूट्यूब पे हर जगह सुन रहे होंगे कि बहुत से वीडियोस आपको बताते हैं कि मार्केट क्रैश होगा, सबसे बड़ा क्रैश होगा। तो इस चीज़ का रीज़न ये है कि नेगेटिविटी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है। तो जब कोई ऐसा इवेंट होता है जो ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब कभी आप देखते होंगे मार्केट अपसाइड जा रही है तो ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपने पोर्टफोलियो तक को नहीं देखते हैं, कोई खबरें नहीं बनती हैं। बट जब मार्केट गिरती है तो हमेशा न्यूज़ बनती है, न्यूज़ चैनल्स पर आती है। तो ऐसे समय में वो लोग जो मार्केट में खुद इन्वेस्टेड भी नहीं है, वो भी आकर वीडियोस बनाते हैं कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, या एक तरह से ये समझ लीजिए कि मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी मार्केट में क्रैश आने वाला है। तो इस सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। एंड अगर आपने सच में इन्वेस्ट कर रखा है तो जो भी होगा हमें उसको नेविगेट करना ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में क्रैश आने वाला है तो हम सब कुछ बेच कर बाहर हो सकते हैं, क्योंकि हम पार्ट हैं इस मार्केट का। तो सबसे पहला तो एक सवाल आता है कि मार्केट में क्रैश से बचना कैसे है। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो कि अपनी जॉब कर रहे हैं, जो कि हर महीने अपना पैसा कमाते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। तो ऐसे लोगों का अगर टाइम होराइजन 5 साल से आगे का है या 8-10 साल से आगे के गोल हैं आपके, तो आपको तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान भी मत दीजिए मार्केट क्रैश की तरफ। इस न्यूज़ पे आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि इतना लंबा टाइम होराइजन आप लेकर चल रहे हैं तो आपको इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके पास कैश फ्लो भी है, तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर मार्केट गिर जाती है तो आपका कैश फ्लो बंद हो जाएगा। तो अगर आपका 5 से 10 साल से आगे का होराइजन है और आप जॉब पे हैं तो आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अपने एसेट अलोकेशन, अपने फंड्स की एसआईपी, सब चीज़ों को कंटिन्यू रखिए। एंड एसेट अलोकेशन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाकर रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि एसेट अलोकेशन क्या है, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। सेकंड आते हैं ऐसे लोग जो कि मंथली इनकम नहीं बना रहे हैं, जो कि या तो फुल टाइम इन्वेस्टर हैं और उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है अदर, या फिर बिजनेस वाले हैं जिनका कि फ्लक्चुएट करता है इनकम, क्योंकि बिजनेस में भी साइकिल बुरे आते हैं। तो उस टाइम पे इनकम बनना भी बंद हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट ख़राब होती है तो आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आता है, तो आपकी अर्निंग वहाँ से भी कम होती है। तो उन लोगों को थोड़ा साइकोलॉजिकल ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एंड ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले तो एडवाइजेबल ये रहता है कि कभी भी पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डालें ही ना, क्योंकि आप फुल टाइम इन्वेस्टर भी हैं, आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से ही कमाते हैं, तब भी आपको कुछ कैश बचा कर रखना है हमेशा। तो जैसे कि हम 70-30 या फिर 80-20 ऐसे रेशो में काम करते हैं कि 80% हमने मार्केट्स में लगा रखा है एंड 20% हमने कैश संभाला है किसी भी ऐसे टाइम के लिए जहाँ पे बाइंग का मौका मिलेगा हमें। तो ऐसे लोगों को कैश बचाकर हमेशा रखना चाहिए। एंड जब भी आपको मौका मिलता है तो बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, बाइंग करते जाइए एंड डिप्स पर एक्यूमुलेट करते जाइए। अब इसमें एक इशू ये आता है कि स्टॉक मार्केट कितना गिर सकता है, इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगाएं। तो जब भी आप कभी वीडियोस में देखते हैं, जैसे कि हम 2020 का एग्जांपल लेते हैं, तो 2020 में आपके सामने एक नंबर बार बार आया होगा कि 6000 तक जाएगा मार्केट। तो आप ये देख सकते हैं 2020 पे चलते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर हमेशा सबके सामने आया था जब ये फॉल स्टार्ट हुआ था, तभी से कि मार्केट 6000 पर जाएगा। तो वहाँ इशू ये आया था कि जब आप हर जगह सुन रहे थे कि मार्केट 6000 जाएगा, तो आपने अपने दिमाग में भी एक बना लिया था कि मार्केट 6000 जाएगा एंड वहीं पे जाके मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपना पैसा बचा कर बैठे थे कि मार्केट 6000 जाएगा तो हम पैसा लगाएंगे, एंड मार्केट 6000 गया ही नहीं एंड उनका पैसा रखा का रखा रह गया। और फिर उन्होंने पैसा लगाया टॉप पर जाकर, मार्केट 12,000 क्रॉस कर रहा था, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ ने 14,000 के बाद स्टार्ट किया। तो
एक बहुत ही बड़ा मौका जो कि आपको एक सेल लगी थी, आपने वो मिस कर दिया जस्ट एक छोटी-सी प्रॉब्लम की वजह से कि आपके माइंड में किसी ने एक नंबर डाल दिया था कि क्रैश यहाँ तक हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि दुनिया में कोई ये नहीं बता सकता कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा एंड मार्केट क्रैश कहाँ तक चलेगा और कितने टाइम के लिए चलेगा। तो हम पास्ट को देखकर जस्ट एक आइडिया लेते हैं कि ये कितना लंबा क्रैश हो सकता है, कितने टाइम का हो सकता है। जैसे कि पास्ट में हमने देखा है 50-60% तक के क्रैश हुए हैं। तो बस अपने आप को उस चीज़ के हिसाब से प्रिपेयर कीजिए एंड 2 साल 3 साल तक के क्रैश हुए हैं, उस चीज़ के हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। अब आगे हमारी बात आती है कि क्या 2 से 3 साल का एक साइकिल हो सकता है डाउन साइकिल, जो कि मुझे फ़िलहाल लगता है नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो हम पास्ट से देखते आ रहे हैं कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मार्केट के बॉटम्स बनना और मार्केट के साइकिल्स थोड़े फास्ट हो जाते हैं। जैसा कि पास्ट में 1 साल तक फॉल चला था। कोविड के फॉल को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये एक फ्लैश की तरह था, जस्ट गिरा एंड अपसाइड में आ गया। बट जब भी हम देखते हैं फॉल आपके ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे क्योंकि बाइंग करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं और पैसा उनके पास एक्यूमुलेट होता रहता है, तो बाइंग स्टार्ट हो जाती है एक टाइम पर। तो हमने बात की थी कि ऐसे लोग जो कि बिजनेस वाले हैं वो क्या करें, तो उनके लिए सबसे सिंपल एडवाइस ये रहती है कि कभी भी किसी के वीडियोस को देखकर, एक तो सबसे पहला इशू तो ये है कि आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, क्रैश होगा तो आपके माइंड पर इम्पैक्ट आता है और आप अपना पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि वीडियोस देख देख कर अपने पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं। वो भी ऐसे लोगों की एडवाइस से जिन्होंने खुद स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। क्योंकि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है मार्केट क्रैश, तो वीडियो बना दी जाती है एंड उसका रियल इन्वेस्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ को कोई नहीं देखता है। तो अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ से ना डरें कि मार्केट क्रैश होगा। हाँ, आपको तैयारी करके रखनी है, आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि अगर फॉल आता है तो मेरे पास बाइंग के लिए सरप्लस मनी साइड पे होना चाहिए। तो वो प्लानिंग का पार्ट है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम अपने टॉप से अभी लगभग 5% डाउन आए हैं, जो कि एक नॉर्मल सा है, कोई करेक्शन या कोई क्रैश तो है ही नहीं। तो इस चीज़ को तो आप देखिए कि 5% का रिट्रेसमेंट एक सिंपल सी बात होती है। तो जिस 26,000 के लेवल से हम गिरे हैं, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है। एक टॉप यहाँ लगा तो ये डबल टॉप हो गया एंड ये ट्रिपल टॉप है। बट यहाँ से पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका ब्रेकडाउन काफ़ी नीचे है, तो वो अभी बहुत दूर पड़ा है। उसके बाद हमारा पहला सपोर्ट था ये एरिया, जो कि हम ऑलरेडी तोड़ चुके हैं 25,300 से 500 की रेंज को। एंड नेक्स्ट आपके सामने सिंपल एरिया आता है 21,300 का। तो 21,300 को एग्जैक्टली 21,300 मत मानिएगा, एक रेंज होती है 21,300 से 21,500 या फिर 21,200 से 21,400। ऐसे एक एरिया होता है जहाँ से कहीं से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। एंड इस चीज़ को हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको एक सिंपल, आप एक वॉल्यूम प्रोफाइल पर जा सकते हैं। ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल विजुअल रेंज के लिए है, यानी कि जितना हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उस एरिया की वॉल्यूम प्रोफाइलिंग है, यानी कि किस प्राइस पर कितने वॉल्यूम्स हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपके 24,740, इस रेंज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आए हैं आपके। तो अगर मार्केट इस रेंज में आ गई है, ये आप देख रहे हैं जिस रेंज में हम चल रहे हैं, तो ये 3 बार सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट किया गया है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट है फिलहाल हमारी पिछली कंप्लीट रेंज का, यानी कि हम देख सकते हैं कि 2024 से लेकर अब तक की रेंज का। तो अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो यहाँ से सपोर्ट लेगी, अदरवाइज इसको अगर ब्रेकडाउन देती है तो हम थोड़ा और आगे जा सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ ध्यान देना होगा। तो सपोर्ट टू सपोर्ट चलना है हमें कोई भी लेवल नहीं दिमाग में लगाना है कि इस लेवल पे बाइंग होगी। तो जैसे जैसे मार्केट गिरती जा रही है आप अपनी बाइंग कंटिन्यू रखिए अपने लोकेशन के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, एंड उसको बाय करते जाइए। तो अब कुछ और आगे के लेवल देखते हैं। तो जब हम चार्ट को और ज़्यादा बड़ा करके देखते हैं तो आगे के कुछ लेवल्स हमारे निकल के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा लेवल हमारा ये था जिस रेंज में अभी हम चल रहे हैं। ये एक अच्छी सपोर्ट रेंज है जो कि कंप्लीट रेंज आती है। बट अगर इसके आगे फॉल आता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 21,900 के आसपास, एंड उसके बाद मेजर सपोर्ट हमारे आते हैं 18 के आसपास, जो कि 18,000 की रेंज है, जो कि बहुत ही मेजर सपोर्ट हैं। बट इस लेवल तक आना मार्केट का अभी बहुत दूर की बात है। तो अगर मार्केट में एक क्रैश आता है, मार्केट गिरती है, तो हमें बाइंग कैसे करनी है और क्या बाय करना है,
तो जो लोग स्टॉक्स में बाय करते हैं वो अपनी स्टॉक्स की वैल्यूएशन को जानते हैं एंड उस हिसाब से अपना बाय कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो कि मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड ये रहता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू बाय करें या फिर ईटीएफ्स के अंदर बाय करना स्टार्ट करें। निफ्टी 50 का ईटीएफ है, निफ्टी मिड कैप का ईटीएफ है, निफ्टी स्मॉल कैप का ईटीएफ है। तो अपने रिस्क एंड अपनी टाइम होराइजन के हिसाब से आप उनमें बाइंग स्टार्ट करें और उनको एक्यूमुलेट करते रहें। अगर आप लॉन्ग टर्म के अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं तो उनको सिंपली उठाते जाइए। एंड इसमें एक चीज़ ये आती है कि आप अपने कंट्री पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं। अगर आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं आप उस कंट्री पे ट्रस्ट करते हैं तो आप उसको सिंपली पिक करते जाइए एंड ये बिलीव रखिए कि वो वापस ज़रूर जाएगा एंड हम इस चीज़ से निकल कर आगे बढ़ेंगे। वीडियो का मेन पर्पज़ यही था कि आप कोई लेवल दिमाग में ना लगाएं कि मार्केट यहाँ आएगा तब मैं बाय स्टार्ट करूँगा या मार्केट 22,000 जाएगा तभी मैं बाय स्टार्ट करूँगा। तो आपको जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट करती है एक लेवल के बाद 5 से 10%, तो आपको अपनी बाइंग स्टार्ट कर देनी है एंड हर लेवल टू लेवल आप बाय करते जाइए। एंड इस चीज़ के चक्कर में ना पड़िए कि कोई फिक्स लेवल से बाइंग करेंगे, क्योंकि 2020 में हमने देखा है 6,000 का लेवल आया ही नहीं और कितने लोग अपना पैसा रखा का रखा रह गया उनका। ये था आपका वीडियो कि मार्केट में क्रैश की बात जब होती है तो एक तो डरना नहीं है एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ जस्ट बाइंग करनी है, क्योंकि क्रैश का वीडियो बनाने वाला हर इंसान मार्केट में इन्वेस्टर नहीं है। आप देखते ही हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाई जाती हैं एंड मार्केट का क्रैश एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है तो उस पर वीडियोस बनना एक नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर आऊँगा, मतलब प्रॉपर कि पोर्टफोलियो में किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं, किस तरह से उसको डिवाइड करते हैं। तो स्टॉक की बात नहीं करेंगे, जस्ट पोर्टफोलियो की डिवाइड करने की बात करेंगे। पोर्टफोलियो कितना हिस्सा कहाँ जाता है एंड उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये था हमारा वीडियो मार्केट क्रैश के ऊपर कि क्रैश से आपको कैसे मैनेज करना है अपने पोर्टफोलियो को एंड क्यों डरना नहीं है एंड लेवल्स का वेट नहीं करना है, हर लेवल पे आपको बाइंग स्टार्ट करनी है। तो अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर अभी भी आपको कोई पैनिक है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया जाएगा, वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि मार्केट क्रैश का अगर आप मेंटली कोई टेंशन लेकर बैठे हैं, पोर्टफोलियो बेचने की सोच रहे हैं, तो एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ कि कैसे इन चीज़ों को अप्रोच किया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड ऐसे लोग जो मार्केट का क्रैश का आपको बार बार डर दिखा रहे हैं, आपके कुछ दोस्त हैं, तो उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर करें एंड उनको भी बताएं कि क्रैश बोलना आसान है बट जिसने रियल में इन्वेस्ट कर रखा है उसके लिए थोड़ा गलत हो जाता है कि आप उसका पोर्टफोलियो बिकवा देते हैं ऐसी वीडियोस बना के या ऐसी चीज़ों को बार बार शेयर करके। तो रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को शेयर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।